एक छोटी सी कहानी से मैं आज की बात शुरू करना चाहता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और उस गांव के लगभग 5-7 मील दूर एक मंदिर था। और उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों नहीं उस मंदिर का दर्शन किया जाए, उस मंदिर को देखा जाए। लेकिन वो नजदीक इतना था कि उसने कहा कभी देख लेंगे, कोई बात नहीं है। भक्त आदमी था, उत्कंठा तो थी, लेकिन जितनी हमारी चीजें नजदीक होती है हमारी उसमें एक प्रकार से रुचि थोड़ी कम होती है। कोई बात नहीं, कभी भी देख लेंगे, ऐसा उनके मन में विचार था। लेकिन वो ईश्वर का भक्त था, तो एक दिन उसके मन में आधी रात को विचार आया कि वो मंदिर देखने चलते हैं। आधी रात को उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन, 5 मील का सफर वह घर से निकल पड़ता है कि अभी देख कर आएंगे आज के दिन। तो जैसे वो गांव से निकला तो गांव में थोड़ी बहुत रोशनी थी, और भी घरों से जो लाइट थी उस प्रकार की रोशनी रही होगी। जैसे वो गांव से निकला तो उसने देखा कि लालटेन की रोशनी तो 3 कदम दूर जाती है और अंधेरा है 5 मील लंबा। क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन से जुड़ी है, विद्यार्थी के जीवन से विशेषकर जुड़ी हुई है। अंधेरा है इतना दूर, इतना विशाल, इतना फैला हुआ, 5 मील दूर का रास्ता, और लालटेन की रोशनी सिर्फ 3 कदम जाती है। तो उसने सोचा रोशनी पर्याप्त नहीं है, रोशनी पर्याप्त होने का क्यों नहीं इंतजार किया जाए। रोशनी पर्याप्त कब होगी? जब होगी तब सुबह होगी। तो एक जगह बैठ जाता है कि अब तो ये ठीक है कि सुबह का इंतजार किया जाए। ये गणित है उसमें। असल में जीवन में ऐसे गणित हम लगाते रहते हैं। रोशनी कितनी है और दूरी कितनी है, ये गणित उसने लगाया। उसने कहा रोशनी बहुत कम है और दूरी बहुत ज्यादा है, तो क्यों नहीं सुबह होने का इंतजार किया जाए, सूरज के उगने का इंतजार किया जाए। तो वो एक जगह बैठ जाता है और थोड़ी देर में वह देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी एक हाथ में छोटा सा दीपक लेकर आगे बढ़, उसके दीपक की रोशनी मुश्किल से 1 कदम जाती होगी। उस राहगीर ने, बैठे हुए राहगीर ने कहा बाबा पागल हो गए हो? तुम आधी रात को उस मंदिर में जा रहे हो, हाथ में छोटा सा दीपक लेकर, तुम्हारे दीपक की रोशनी बमुश्किल 1 कदम जाती होगी, इससे क्या होगा? अच्छा होगा तुम भी रुक जाओ और सुबह रोशनी होने के बाद में, हम सुबह सूरज उगने के बाद में हम यहाँ से चलेंगे। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि इस संसार में क्या कोई 1 कदम से ज्यादा चल भी पाया है? एक बार में क्या कोई 1 कदम से अधिक चल भी पाया है? एक बार में कोई 1 कदम ही रख सकता है, और उतनी रोशनी मेरे पास है। और मेरे लिए एक भाग्य की बात यह है कि, मेरे लिए एक संयोग की बात यह है कि मैं जब 1 कदम रखता हूं तो वो रोशनी भी 1 कदम आगे चली जाती है। तो 1 कदम का रास्ता वो और तैयार कर देती है। मेरे लिए इतना काफी है। तो तुम भी चलो, तुम्हारे पास तो मेरे से भी अच्छी लालटेन है। कहने का भाव ये है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई एक मिशन, एक एक उद्देश्य को हम बनाते हैं, एक उद्देश्य को लेकर हम काम प्रारंभ करते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि इस प्रकार का एक लंबी चौड़ी एक प्लान, एक यात्रा पूरा हमें आखिर तक दिखाई दे। किसी को नौहर से जयपुर जाना है तो उसको ये सोचना चाहिए कि नौहर से जयपुर का रास्ता उसको पूरा दिखाई नहीं देगा। हालांकि उसको मोटा मोटा आइडिया कि पहले सावा, फिर तारानगर, फिर सीकर, फिर जयपुर, इस प्रकार से मोटा मोटा आइडिया, लेकिन उसको पूरा मार्ग पहले से दिख जाए, ये पॉसिबल नहीं है। वो कब दिखेगा? जब वह चलना प्रारंभ करेगा। तो किसी भी काम को करने से पहले इतना ज्यादा सोचने वाले जो विद्यार्थी या इतने ज्यादा सोचने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। काम शुरू करने, असल में राह पर बैठे बैठे और राह के बारे में सोचते रहने से कभी भी मंजिल को नहीं पाया जा सकता। रास्ते को तय नहीं किया जा सकता। रास्ते को तय चलकर ही किया जा सकता है। रास्ते में आने वाली संकट, रास्ते में आने वाली बाधाएं रास्ते पर चलकर ही जानी जा सकती है। रास्ते में आने वाली बाधाओं का निवारण भी रास्ते में चलकर ही किया जा सकता है। आप ये सोचें कि मेरे चलने से पहले रास्ता एकदम सही और परफेक्ट हो जाए तब मैं चलूं, तो आप जीवन भर इंतजार कर सकते हैं, वो कभी भी परफेक्ट नहीं। आज के लिए इतना ही।